एक गांव, एक नेता और एक सच जो छुपाया नहीं जा सकता। भाइयों और बहनों, आप मुझे वोट दीजिए। आप मेरा काम देखिए। मैं आपका सड़क बना दूंगा, सारे स्कूल बना दूंगा और एक भी नदियों में कचरा नहीं रहेगा। आप जो भी सोचेंगे मैं वो सब पूरा करूंगा। बस आप मुझे वोट दीजिए। किसी और को वोट मत दीजिए तो आपका विकास नहीं होगा। आप मुझ पे यकीन रखिए, मैं जो भी करूंगा आपके भलाई के लिए करूंगा। अरे नेताजी, हमारा जीतेगा, हमारा नेताजी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा और अपने गांव का विकास होएगा। साले कमीने ने रे, पहले भी यही बोला था लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। ये साला कमीना लोग सिर्फ अपने पैसे के बारे में ही सोचते। अरे चाचा चुप करो, अभी वो सुन लेगा तो फिर हम लोग का जान हथेली पे आ जाएगा। जो हो रहा है होने दो, बाद में देखेंगे जो करना है। और यही वह जगह थी जहां साजिशें रची जाती थीं। अरे गांव वाली कितने भोले, बस दो चार मीठे बातें करो और वोट आपके नाम पर। इनको तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। अरे सरकार, ये गांव वाले के लिए बहुत सारा पैसा आया ही अपने विकास के लिए, तो पैसों को कहाँ लगाए? अरे पागल, क्या करोगे? आपस में बांट लेंगे पैसे को और क्या। पर मालिक, गांव वाले अगर पूछेंगे हमारा सड़क का क्या हुआ, हमारा विकास का क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे अगर सब पैसा ऐसे ही खर्च कर डालेंगे तो? अरे कौन देखने वाला है, अगले चुनाव तक फिर से नए वादा कर देंगे। जी सरकार, आप अगर हमारे साथ हैं तो हमें किस चीज का डर, हम आपके साथ हैं। गांव में कुछ बच्चे आपस में बातचीत करते नजर आते हैं। साले भूख से मेरा हाल बहुत बेकार है। इतना भूख लग रहा है ना, मैं कुछ भी उठा के खा सकता हूँ। घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं। मम्मी ने बोला बाहर से कुछ ढूंढने के लिए, साला फिर भी कुछ मिला ही नहीं अपने को। अरे साला अपना भी वही हाल है रे। इतना भूख लगा है ना हमको, तू बोल अभी मैं इधर से मिट्टी निकाल के खा लूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ना पप्पा को जॉब मिल रहा है ना कुछ कर रहा है। और हमारा जो सरकार हो ना, हर साल आता है भाषण दे के जाता है लेकिन कुछ करता नहीं अपने लिए। इतना भूख लगा है, घर में कुछ राशन भी दे देता तो कुछ खाने को मिल जाता, वो भी नहीं देता है। सब अपने पॉकेट में पैसा भरता है। फिर हम देखते हैं कि एक गरीब औरत और आदमी परेशान होकर आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारे पानी की बूंद तक नहीं है। बच्चे प्यासे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। अरे भगवान, हमारे फसल भी सूख गया है, फसल भी नहीं हो रहा है। बच्चे लोग को कहाँ से खाना देंगे? पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। गांव वालों, अब बहुत हुआ। इस बार हम इस नेताजी को सबक सिखाएंगे। वो जितना लालच करता है ना, उसकी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। आप बस मेरे साथ रहिए। हम उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। वो क्या सोचता है, हम लोग क्या उसका गुलाम है? अगले दिन वही चालाक नेता फिर से भाषण दे रहा है। भाइयों और बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आप आपका कीमती वक्त निकाल के हमें सुनने आए हैं। मैं वादा करता हूँ इस बार हमारी सरकार स्कूल, पक्की मकाने, पक्की सड़कें और हॉस्पिटल जैसी चीजें बना के ही रहेंगे। अरे हमारे नेता कैसा हो, जूता चोर जैसा हो। हाँ, जूता चोर जैसा हो। तभी सब गांव वाले नेताजी की तरफ गुस्से से अरे देखते हैं। ढक्कन, ये गांव वाले मेरे तरफ इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं? पता नहीं सरकार, शायद मुझे लगता है इन लोग को सब मालूम पड़ गया है। मालिक, पता नहीं अब क्या होने वाला है। पिछली बार भी यही कहा था लेकिन कुछ किया नहीं। रास्ता तो छोड़ो, पानी की एक बूंद नहीं है हम लोगों के पीने के लिए। सब भूखे मर रहे हैं और तुम फिर से आगे एक झूठा कहानी सुनाने के लिए। इसके बाद पे कोई यकीन नहीं करना। हाँ, सही बोल रहा है। इसके बाद पे कोई यकीन नहीं करना। हाँ, इसके बाद पे कोई यकीन नहीं करना। हमारे खेत में पानी नहीं आता, फसल नहीं उग रहे, बच्चे भूखे हैं, फिर भी उसको नहीं दिख रहा है। फिर से आ गया
नए झूठे वादे करने के लिए। मारो सब इसको। तुम्हारी मीठी बातों में अब हम नहीं आने वाले। हम देख चुके हैं कि पैसा आता है पर काम नहीं होता। अरे चले चलो यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। जल्दी चलो। अरे घोटाला, तेरे साथ ऐसा कौन किया? ये क्या हाल बना दिया तेरा? इतना कौन मारा भाई तेरे को? मत पूछ भाई, इतना मारा मुझे क्या ही बोलूं। तुम दोनों तो मुझे छोड़ के भाग गए, सारा पिटाई मेरे ऊपर ही हो गया। ये गांव वाले का इतना हिम्मत, मेरे खिलाफ जाते, मेरे साथ धोखेबाजी। मैं उनके लिए इतना कुछ करता हूँ और ये मेरे साथ ही धोखेबाजी। इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार, ये गांव वाले अब हमारे बातों पे नहीं आने वाले, क्योंकि ये समझ चुके हैं हम लोग कुछ नहीं करने वाले। तो अब क्या करेंगे सरकार? अभी लग रहा है मुझे ये झूठे बातों से अब कुछ काम नहीं चलेगा। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। पर मालिक, अभी ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरी पिटाई मत हो, बहुत दुख रहा है अभी भी। अरे ढक्कन। जी मालिक, बोलिए ना। जरा लैपटॉप निकालना तो। अभी निकलता हूँ मालिक। ये लीजिए मालिक, आपका लैपटॉप। अभी देखो मैं क्या करता हूँ। अभी देख घोटाला, जादू। अभी कोई कौन सा भी बटन दबा दे, लेकिन वोट हमारे नाम पर ही आएगा। फिर तो मेरे मालिक, ये चुनाव जीतने से हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। अरे रे 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 रे, ये क्या खिचड़ी पक रही है? कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोचो बेटा सोचो। गाँव वालों, ये हमारा केजू है, वोट आप इसको ही देना, क्योंकि ये हमारा विकास के लिए सब कुछ करेगा। गाँव वालों, अब मौका आ चुका है कुछ करके दिखाने का। दिखा देते उस जालिम नेता को जो हमारे पैसा उठा के हमको ही धमकी देता है। उसको अच्छा से सबक सिखाएंगे। आप सिर्फ हमारे साथ रहिए। मैं आपके साथ हूँ। हमारा केजू जीतेगा। भाई, वोट देने के बाद मुझे बहुत शांति मिल रही है। अरे भाई, पर ऐसा क्यों? अभी अगले 5 साल तक कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने घर नहीं आएगा वोट मांगने के लिए। मुझे कार्टून देखने में बहुत परेशान करते थे। ओ तेरी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल सही कहा तूने। अरे चुप करो तुम दोनों। तुम्हें मालूम है ना किस लिए इधर तुम आए हो? वोट केजू को ही जाना चाहिए। वो दूसरे हरामी नेता को चला गया ना, तो फिर से हम लोग का जीना हराम हो जाएगा। हमारा केजू जीतेगा। अरे बच्चे लोग भी ना। अरे चुप कर, जल्दी से आ और वोट दे के जा यहाँ से। निकल जल्दी, मुझे घर जाना है। ऐसे कौन डराता है रे? क्या कान के नीचे? जल्दी वोट दे और निकल यहाँ से। अभी तुम दोनों को क्या इनवाइट करना पड़ेगा। जल्दी आ। गांव का रिजल्ट आ गया। चारों ओर उदासी है, चेहरे मायूस, चाय की दुकानें सूनी। तभी चुनाव वाले अनाउंस करते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, ये इतिहास का अनोखा चुनाव रहा, जिसमें एक पार्टी ने इतने वोट लिए कि गिनते गिनते उंगली थक गई, और दूसरे पार्टी ने इतना लिए कि सिर्फ एक उंगली काफी थी। जी हाँ, केजू ने शानदार प्रदर्शन दिया, लेकिन बिना किसी वोट के। अरे मेरे भाई, तू समझा नहीं। कंपटीशन कब होता है? जब कंपटीशन होता है तो दूसरी तरफ कोई रहना चाहिए रेस के लिए। ये तो बस एक तरफ से फिनिश लाइन क्रॉस हो गई और दूसरी तरफ अब तक स्टार्टिंग लाइन पे मंत्री बना खड़ा है। बल्ले 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 बल्ले, हमारा नेता जीत गया। बल्ले 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 बल्ले। अरे भाई, ये क्या हो गया? गांव में टोटल 8 लोग हैं, पर जूता चोर को 10 वोट कैसे मिल गया? अरे भाई, सिंपल है। ईवीएम मशीन भी सोच रहा था कि जूता चोरी जीतेगा, तो उसने एक्स्ट्रा वोट उसे डाल दिया। ओ तेरी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शायद मुझे लगता है ईवीएम मशीन के साथ कुछ तो छेड़खानी हुआ होगा। पता करना पड़ेगा। भाइयों और मेरे बहनों,
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर से दिखा दिए आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। अभी मैं वादा करता हूँ आप लोगों के लिए सब कुछ करूँगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होएगा। स्कूल, कॉलेज, पक्की मकाने, सड़कें सब नया नया बनेगी। तभी वह सफाई कर्मचारी आता है। गांव वालों, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं इनके घर में झाड़ू पोछा लगाता हूँ, तब मैंने देखा उन्होंने अपनी कंप्यूटर निकाल के कुछ टाइपिंग किया और जोर जोर से हंस के बोलने लगे कि अभी जो भी कोई सा भी बटन दबाएगा वोट मेरे नाम पे ही आएगा। ये सरासर झूठ है, ये आप लोगों को ठग रहा है। अरे भाई ये कहाँ से आ गया? भाई मुझे लगता है फिर से मैं मार खाने वाला हूँ, कोई बच्चा हो। अरे बाप रे, मुझे यहाँ मौका देख के फुरुक से निकलना पड़ेगा, नहीं तो मेरी पिटाई पक्की है। अरे बाप रे, मुझे मालूम था ये कुछ ना कुछ करेगा चालाकी हमारे साथ। इसको सब मिलकर मारना ही पड़ेगा। मारो सब इसको, मारो। तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम लोग जानवर हो। इतनी बेदर्दी से मारा मुझे। अरे बाप रे, मर गया रे। मुझे पता था आज फिर से मैं मार खाने वाला हूँ। मैं हर बार क्यों फंस जाता हूँ। उसको भी मारो, वो हमारा नेताजी हरामी, उसको मारो जाके तुम लोग। हाँ वो सही कह रहा है, सबसे हरामी तो वो है, उसको अच्छे से मारो, पकड़ो उसको। कहाँ गया? पकड़ लिया सरदार, अभी इसको पिटाई होती रहेगी। इतना पिटूंगा और सब कुछ भूल जाएगा और नेता कब था। अरे बाप रे। भाइयों अभी मुझे छोड़ दो, आपसे मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, मुझे बख्श दो। मैं समझ गया, अपने लालच के कर्म में सब कुछ खो दिया। ना संबंध बचा, ना अपने लोग। काश मैं समझ पाता कि सच्ची जीत दूसरों के भला करने में होती है, ना कि उन्हें धोखा देने में। मुझे माफ कर दो गाँव वालों। फिर से चुनाव का परिणाम घोषित करते हैं और सभी बहुत खुश हैं। तो भाइयों और मेरे बहनों, आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि जूता चोर ने ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी किया था। तो इसके लिए हम केजू को इस गांव का मंत्री घोषित करते हैं। हुर्रे, हमारा केजू जीत गया, हुर्रे। हाँ भाई, मुझे पता था हमारा केजू जीतेगा। केजू केजू केजू। भाइयों आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना मैं इस गांव का कैसे कैसे विकास करता हूँ। हर चीज नई और सुंदर बनेगी। केजू के जीतने के बाद गांव में कई विकास कार्य हुए। सड़कों का सुधार किया गया, एक नया स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया और आधुनिक विद्यालय एवं कंप्यूटर केंद्र की स्थापना हुई। नल से स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई और स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही सामुदायिक केंद्र के निर्माण से गांव के लोगों में एकता और उत्साह बढ़ा। इन सभी प्रयासों से गांव का जीवन स्तर पहले से कहीं बेहतर हो गया। अरे भाई, तूने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई मैं तो सोच रहा था। भाई ये कोई शादी की रिश्ता नहीं जो सोचना पड़े। एक क्लिक करो और अनलिमिटेड मस्ती ले लो। उत्तरी ये सच है क्या? लेकिन मैं सोच रहा हूँ फायदा क्या है मेरा? अरे दोस्त, फायदा, अरे नया नया अपडेट मिलेंगे, जबरदस्त कंटेंट मिलेंगे और तू कुल लोगों की लिस्ट में आ जाएगा। उत्तरी तो फिर देर किस बात की? अभी करता हूँ सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देता हूँ।